हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सभी फाइन होंगे। तो बेटा हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। चिल्ड्रेन, जैसा कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, इसके पहले वाला पहला वीडियो आपने देखा, उसमें कुछ चीज़ें और थी। इसके पहले वाला वीडियो देखा तो उसमें आपको मिला होगा कि कितने टाइप्स का वेक्टर होता है। ठीक है, तो बेटा मैं आपसे एक चीज़ करना चाहता हूँ, प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप चाहे 11th क्लास में हो चाहे 12th में हो, आइदर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी IIT और PMT, लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में सोल्यूशन देना है। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सोल्यूशन देना है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा एडिशन ऑफ वेक्टर, और एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन देना है लास्ट में कमेंट बॉक्स में। ओके, सो बेटा लास्ट में वीडियो जरूर देखना, लास्ट तक। ओके, गुड। सो चिल्ड्रेन, अगर हम बात करें एडिशन ऑफ वेक्टर की, तो बेटा किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको ऐड करना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो बेसिकली बेटा आप उसको कैसे डिनोट करते हैं आपको पता है, एक लाइन के द्वारा, एरो। दिस इज एनी वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। किसी वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम एरो से करते हैं, जिसमें ये मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है बेटा। दिस इज टेल, यू नो, दिस इज टेल, और इसको बोलते हैं हेड, दिस इज हेड। यस बेटा, दिस इज टेल, दिस इज हेड। क्लियर है ना बच्चा? ठीक है, टेल और हेड। तो बेटा मान लो सपोज दैट अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए हो गया और दिस इज वेक्टर अनदर वेक्टर बी, और इस वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करते हो, कैसे ऐड करोगे? तो ऐड करने का मतलब इसको अरेंज कैसे करेंगे? क्या ये हेड और टेल कुछ मायने रखते हैं? क्या ये हेड और टेल ऐसे ही लिखा गया कि इनका कुछ रिप्रेजेंटेशन है? तो है। बेसिकली बेटा जो हेड होता है ये डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, बेसिकली जो हेड होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। एक चीज आप सभी लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि जब हम किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करते हैं बेटा, तो हम उसमें बेसिकली एडिशन तो डायरेक्शन सेम मान के चलते हैं। आर यू गेटिंग? क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम होगा तो वेक्टर क्वांटिटी एडिशन देगा, अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्शन दे देगा। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी सब्ट्रैक्शन में। तो अभी बेटा यहाँ पे चलिए, दो वेक्टर को ऐड करना है तो बेसिकली इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो आपको बता दें कि सबसे पहले किसी भी दो वेक्टर को ऐड करना है, तो अगर मान लो सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए और इसका हेड है उसका टेल, तो दूसरा वेक्टर जो भी होगा जिसको आप ऐड करेंगे बेटा, वो उसके पहले वाले वेक्टर के हेड पे उसका टेल होगा। जैसे ये हेड, ये टेल है, ये हेड है, तो दूसरा वेक्टर है, मान लो सपोज दैट वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का जो टेल होगा, ये टेल देखो, इसका टेल इसके हेड से, मतलब दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर का हेड मैच होना चाहिए। समझ गए ना? दिस इज द बेसिकली रूल फॉर एडिशन। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, गुड। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेसिकली वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी हो गया, तो एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कंबाइंड होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के हेड को शो करेंगे, मैच कराएंगे यहाँ पे हेड, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और ये एडिशन रिजल्टेंट नहीं देगा। ठीक है, अब मैं आपको बच्चों बता रहा हूं कि आपको बेसिकली अगर दो वेक्टर को एडिशन करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर, तो बेसिकली देयर इज 3 लॉ। फर्स्ट लॉ इज, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ बेटा क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके बेटा, सेकेंड वन क्या है बच्चों, बोलो? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और चिल्ड्रन तीसरा क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दोनों वेक्टर हैं, जो लॉ है ऐड करने वाले, पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा जो है वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। तो बेटा ध्यान देना एवरीबॉडी
प्लीज डोंट सी हियर एंड देयर, डोंट वेस्ट योर टाइम बेटा, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का जो भी वीडियो उसको ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो मैं पहला लॉ यूज करने जा रहा हूं, कौन सा, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। मैं आप सभी को बता दूं, प्लीज लिसन मी, मैं एक ही लॉ बताऊंगा ट्रायंगल लॉ, लेकिन ट्रायंगल लॉ पे वेक्टर लॉ को समझा दूंगा, क्योंकि वेक्टर जो पैरेललोग्राम वाला है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम लॉ है उसमें ट्रायंगल ही आता है, और पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ का यूज करके ही होता है। तो बेसिकली आपको डेरिवेशन में ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का बता दे रहा हूं, और उसमें आप पैरेललोग्राम लॉ को ऐड कर लोगे, ठीक है। देखो बेटा, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। सो बेसिकली triangle law vector addition is using for addition of two vector quantity, for addition of two vector quantity in which the resultant vector shows the complete triangle. Let us see children, suppose that मेरे पास कोई दो वेक्टर क्वांटिटी है, this is vector A और this is vector B, ठीक है, ये वेक्टर A वेक्टर B है। अब वेक्टर कैसे भी है, अब वेक्टर ए दोनों को हमको जोड़ना है, क्योंकि बेटा आपको पता है स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं कि है ना 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 ना, स्केलर नहीं है ना, वेक्टर है। स्केलर होता तो कैसे करते, 5 + 4 = 9, 5 + 4 = 9, लेकिन ये स्केलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 + 4 = 9 नहीं कर सकते हैं, वेक्टर का रूल लगाएंगे। तो क्या करोगे, एक वेक्टर ए ले लेंगे, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब वेक्टर ए का ये टेल है, हेड, और दूसरा वेक्टर इसके हेड पे टेल आएगा दूसरे वेक्टर का। मान लो सपोज दैट दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज वेक्टर बी, तो इस वेक्टर बी का जो हेड है आगे रहेगा टेल, हेड से टेल जुड़ा होना चाहिए तभी डायरेक्शन सेम होगा। अब देखो वेक्टर ए वेक्टर बी, अब मैंने क्या बता रहा हूं आपको, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा ये एक साइड से होगा जो ट्रायंगल को बनाएगा। तो इसका दो साइड हो गया, तीसरा साइड ये, तीसरा साइड ये हो गया, दैट इज रिजल्टेंट, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, और दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर आर। Resultant vector R is equal to, this is the sum of two vector A plus vector B. ओके बेटा, और मान लो कि ये जो रिजल्टेंट आया है उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा बीटा। अरे भाई आप पहले ईस्ट में गए, ईस्ट से आप ईस्ट और नॉर्थ के साइड में सर्टेन एंगल बना के गए, अब आप ओवरऑल अपने इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में गए तो ये बताएगा ना एंगल बीटा, ये मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आपने ये देख लिया। अब बेटा आपको ये तो बेसिकली रिजल्टेंट हो गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ये आर जो मैग्नीट्यूड है, ये रिजल्टेंट आर की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बच्चों हम लोग एक सोल्यूशन करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे जिसको बोलते हैं एनालिटिकल सोल्यूशन, ठीक है बेटा। तो ओके, तो हम इसका एनालिटिकल सोल्यूशन करेंगे, एनालिटिकल सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का ही क्या करेंगे हम लोग, बोलो एनालिटिकल एनालिटिकल सॉल्यूशन इसका करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, याद रखना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ना, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से ओ ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, दिस इज वेक्टर बी, ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया बेटा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये आपका एंगल है थीटा। ये क्या एंगल बना रहा है, ये आपका क्या एंगल बना रहा है, थीटा। इट मींस कि आपका यहां से सर्टेन एंगल थीटा पे वेक्टर बी रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि अब ये राइट एंगल है, तो मैंने क्या करूंगा, कुछ नहीं, देखो अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अगर बोले तो लिखना नहीं है, लिखना तो सबको आता है। देखो व्हाट यू विल राइट, लेट अस कंसीडर एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, लेट अस कंसीडर एनी राइट एंगल ट्रायंगल दैट फॉर्म ट्रायंगल ओसीबी।
ओसीबी फॉर्म कर रहा है, तो यहां से आपको हाइपोटेनियस निकालना है, यहां से आपको हाइपोटेनियस ये मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड लाने के लिए मैंने इसको क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर यहां पे हम डिफरेंट साइड का पहले नेम ले लें। लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल let us consider right angle triangle OCB। ये कैसे बना, बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट बी ऑन द OA वाले पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल OCB एंड सबकी वैल्यू लिख लेते हैं, आपको पता है, एंड वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर AC की वैल्यू नहीं पता है, छोड़ दो उसको अभी, और क्या पता है, वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर B। दो वैल्यू आपको पता है, वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर B। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकालनी है, BC निकालना और AC निकालना है, तो BC और AC कैसे निकलेगा, सभी लोग ध्यान दीजिए। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, साइन थीटा, और बेस के लिए क्या यूज करते हैं, कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हमको पता है, सभी को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब आप क्या लिख लोगे, BC अपॉन AB। बोलो बेटा, BC अपॉन AB, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC इज इक्वल टू अगर ये वेक्टर BC है, तो वेक्टर BC इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन राइट AB, बोलो AB साइन थीटा, वेक्टर BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, यानी जो BC की वैल्यू होगी क्या होगी, AB की वैल्यू क्या है, B, यहां हम क्या लिखेंगे, B साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली बेटा, बेस के लिए cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे बेस क्या है बेटा, इज इक्वल टू AC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है बेटा, AB। तो AC इज इक्वल टू व्हाट चिल्ड्रेन, AC इज इक्वल टू व्हाट, AC इज इक्वल टू AB cos थीटा, और AC इज इक्वल टू वेक्टर AC इज इक्वल टू AB इट मींस B cos थीटा। क्लियर है बेटा, तो आपको ये मिल गया, क्या मिल गया, B cos थीटा, ये हो गया, और ये हो गया B sin थीटा। इट मींस आपको सारी वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा क्या, तो हम क्या लिख लेंगे, वेक्टर AC इज इक्वल टू B cos थीटा, कॉमा वेक्टर BC इज इक्वल टू B sin थीटा। क्लियर है, बोलो बेटा। तो लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, जो मैंने OCB है एंड जिसमें वैल्यू ले लिया, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या होगा बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है बेटा, यहाँ पे हाइपोटेनियस OB, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है OC, तो बेटा OC का स्क्वायर, ठीक है। अब इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ BC का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर, और OC की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, OC इज इक्वल टू OA प्लस AC। OC पूरा देखो, यहां से OC है ना, उसमें दो पार्ट है, एक OA प्लस AC, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस OA प्लस AC का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब देखिए सभी लोग, अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, OB की वैल्यू वेक्टर R है, तो वेक्टर R हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लगाएंगे, मॉड लेके चलेंगे, मॉड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर R का स्क्वायर, क्योंकि OB की वैल्यू क्या है, यहाँ पे OB की वैल्यू क्या है, वेक्टर R ना, देख लो यहाँ पे वेक्टर OB की वैल्यू वेक्टर R है, तो मैग्नीट्यूड R का स्क्वायर इज इक्वल टू BC क्या है बेटा, BC मैंने लिखा है
बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओसी, ओसी क्या है बेटा, ओसी इट मींस वेक्टर ए, बोलो बेटा वेक्टर ए ओसी, ओसी ओसी की वैल्यू देखो, ओसी की वैल्यू देखो मैंने लिखा ना ओ ए प्लस ए सी, तो ओ ए प्लस ओ सी, तो ओ ए की वैल्यू वेक्टर ए, वेक्टर ए, और हमको यहाँ पे मॉड चाहिए तो ठीक है इसको मॉड लगाएंगे ब्रैकेट में, वेक्टर ए प्लस ए सी, ए सी की वैल्यू क्या है बेटा, ए सी की वैल्यू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड वेक्टर हट जाएगा, वेक्टर मॉडुलस हट जाएगा, तो सिर्फ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है सभी को, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बोलो प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। आई होप सभी को क्लियर होगा, यहां तक आई होप सभी को क्लियर होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। आई होप एकदम क्लियर है बेटा, गुड। तो चिल्ड्रेन अब मैं थोड़ा सा ऊपर का स्क्रीन कर देता हूं, ठीक है। तो आप सभी को जो मिल गया यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो मैं आपको दिखा सकता हूं यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे लिख दो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है बेटा, मैंने ए स्क्वायर पहले लिख दिया, बी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन, यहां से बी स्क्वायर निकाल लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड एज यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये पूरा साफ हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके चिल्ड्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट solution। r is equal to what, a square plus b square plus 2ab cos theta। this is too much important topic that this formula, this is the magnitude, are you getting my point, this is the magnitude of एडिशन ऑफ टू वेक्टर। आप किसी भी दो वेक्टर को ऐड करोगे आपको यही मैग्नीट्यूड मिलेगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब पूरा दो वेक्टर को कहीं भी कॉन्सेप्ट आएगा बेटा यही फार्मूला लगने वाला है। मैं बात कर रहा हूं दिस इज द मैग्नीट्यूड, चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो, याद रखना बेटा एवरीबॉडी दोनों का फार्मूला सेम है, मैग्नीट्यूड का यही आएगा। अभी मैं इसमें चेंज करके बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब ये तो किसका हो गया, ये रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी आर का वैल्यू, आर की बोलिए, आर की वैल्यू है, आर का मैग्नीट्यूड है, आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। अब देखो बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मान लो सपोज दैट कोई विवेक है, विवेक अपने घर से, इसका घर है, ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है, ईस्ट की तरफ सर्टेन मैग्नीट्यूड कवर किया, उसके बाद वो वहां से ईस्ट अपने पॉइंट से सर्टेन ईस्ट और नॉर्थ साइड में 30 डिग्री टर्न ले लिया, कितना यहां से कितना एंगल बनाया 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब हमको बताइए कि वो बंदा अपने घर से किस डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब कितने डिस्टेंस पे है। तो अपने घर से उसका डिस्टेंस तो यही होगा ना, वो अपने घर से यही डिस्टेंस है इसका, ये तो ये रिजल्टेंट आर निकालोगे, पहले तो मैग्नीट्यूड निकालोगे इस फार्मूले से,
और अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब किस एंगल में है, किस डायरेक्शन में है, तो यानी बीटा डायरेक्शन में, मतलब बीटा एंगल पे है। वो अपने घर से कितने एंगल पे है, बीटा एंगल पे, तो बीटा क्या होगा, यानी ये टेंजेंट। तो जो स्लोप है, ये स्लोप निकालोगे, तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो, बोलो, स्लोप निकालने के लिए क्या यूज करते हो, टेन थीटा, टेन थीटा ना, फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ये डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का, फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन स्लोप, तो क्या होगा बेटा, टेन बीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन बेस, ए यहां से यहां तक ए प्लस दिस, बेस क्या है, ओसी ना पूरा, तो ओसी क्या है, ओ ए प्लस ए सी, बोलो बेटा, तो वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा, इट मीन सिंपली क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी कॉस थीटा, इट मीन tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, आप यहां लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आई होप सभी को क्लियर होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, या ये भी लिख सकते हो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। ओके चिल्ड्रन, आई होप सबको समझ में आएगा। अब मैं बेटा बताता हूं कि दिस इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो सेम है यही सेम आपके पैरेललोग्राम के लिए भी है, कुछ नहीं बदला है यार, कुछ भी नहीं है, सेम फार्मूला है, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ डायग्राम में थोड़ा ये भी सेम रहेगा, डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आएगा। ट्रायंगल ला हो गया, मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, उसमें डेरिवेशन नहीं बताएंगे, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पे समझ लेना, ठीक है। और इस पे मैं अब आपको, अच्छा ये टॉपिक समझ में आ गया ना, अब मैं आपको इसके बाद कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन दूंगा भी, मैंने जैसा कि बोला था कि मेरे लास्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। चलो तो बेटा इसको हम हटा देते हैं, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, चलो ठीक है। ये ट्रायंगल ला हो गया ना, ये तो ट्रायंगल ला वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अगर आप पैरेललोग्राम ला की बात करें तो पैरेललोग्राम ला क्या होता है यार, कुछ नहीं, दो वेक्टर को ऐड करने का वो भी एक तरीका है। जैसे हमने ले लिया दिस इज वेक्टर, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके दो जो इक्वल एंड अपोजिट साइड होते हैं इक्वल होते हैं। देखो मैंने ले लिया दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अब आपको समझना है कि जो रिजल्टेंट होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, जो रिजल्टेंट होता है उसका जो थर्ड साइड होता है हाइपोटेनियस, वो देता है। और इसमें पैरेललोग्राम में जो इसका पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो आपका रिजल्टेंट देता है, याद रखना। जो रिजल्टेंट होता है आर, दोनों का सम, तो देखो दोनों चीज वही आएगी, अभी ध्यान देना। तो वेक्टर बी वेक्टर है, अब इसको पैरेललोग्राम बनाना है, कैसे करोगे, इसका जो साइड है सेम साइड यहां लगा दो एक वेक्टर का, ओके लगा दिया, दिस इज वेक्टर बी, लगा दिया वेक्टर बी, वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है, चलो यहां से एक वेक्टर ए और लगा दिया, पैरेललोग्राम बन गया, बोलो बेटा पैरेललोग्राम बन गया ना, पैरेललोग्राम बना कि नहीं, नहीं बन गया ना, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट, अब बेटा इसमें तो आपको दो ही वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, चाहे वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों को ऐड करो, तो दोनों का रिजल्टेंट सेम आएगा, ये दिस इज द डायगोनल दैट शोज द रिजल्टेंट। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, चाहे आप इसको लो, अगर इसको हाफ कर दो ऊपर का बेटा, अगर इसको हाफ करके देखो, यहां से हाफ कर दो, देखो ये भी ट्रायंगल ही बन रहा है ना सेम, तो ए बी का रिजल्टेंट आर, और नीचे वाला छोड़ दो तो देखो वेक्टर ए वेक्टर बी का रिजल्टेंट, यानी नीचे का ट्रायंगल देखो चाहे ऊपर का ट्रायंगल देखो, दोनों का रिजल्टेंट बीच वाला शो कर रहा है, समझ रहे। तो यानी पैरेललोग्राम में भी ट्रायंगल ला ही आ रहा है, तो ट्रायंगल ला करना है। अब अगर मान लो तुमको पैरेललोग्राम का सोल्यूशन करना है तो कुछ नहीं करना है, सेम यही है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, वेक्टर बी है, यहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये हो गया, ये आपका अगेन बी साइन थीटा
अगेन ये बी कॉस थीटा सेम चीज। अब ये तुम्हारा आपका हो गया बीटा और ये तुम्हारा हो गया थीटा। अब सेम सॉल्यूशन जो किया है सेम कर दो, इसी राइट एंगल को लेके इसी का मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। देखो डेरिवेशन वही है, सब कुछ वही है, बस मैंने आपको क्या बताया कि इसका सिंबल जो डायग्राम है वो अलग बनेगा, इसमें ट्रायंगल बनेगा, इसमें पैरेललोग्राम बनेगा। समझ गए बेटा? तो याद रखना, जैसे कुछ बच्चे सोच सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन कि तो सर हम ट्रायंगल ला क्यों, दोनों जब दोनों का मतलब सेम है, दोनों चीजें सेम है, तो बेटा इसलिए आपको बताया जा रहा है ना, कभी कभी जब आप 12th में जाएंगे तो कुछ आपको न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा तो भी आप वेक्टर लाई वही फार्मूला लगाएंगे, और कहीं कहीं पे आपको रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का मिलेगा। किसका मिलेगा? पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम मिलेगा तो आप इसको लगा लोगे, फार्मूला सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट हो सकता है। आपको ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो तो ये मेरी बात समझे ना, फार्मूला सेम है, लेकिन हो सकता है तुमको ट्रायंगल मिले, ट्रायंगल मिलेगा तब भी काम वही करना है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट एक ही आना चाहिए। अगर कहीं पे ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल बनाओ, पैरेललोग्राम बन रहा है तो पैरेललोग्राम बनाओ, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों का फार्मूला एक ही है, मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको डेरिवेशन अगर ट्रायंगल ला एडिशन आता है या पैरेललोग्राम ला एडिशन एग्जाम में आता है बेटा, डोंट वरी, कहीं पे भी कॉन्सेप्ट समझ लेना, डायग्राम चेंज करके डेरिवेशन सेम कर देना, डायग्राम चेंज करके डेरिवेशन को सेम कर देना। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस करता हूं। चलो, मैंने जैसे अभी बोला कि चलो ठीक है, जैसे सपोज दैट आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा, इसके कुछ स्पेशल केसेस है, इसके कुछ स्पेशल केसेस है, तो वो तो मैं अभी आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। जैसे स्पेशल केसेस आपको मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या पता है? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, चलो मैंने आपसे पूछा एक क्वेश्चन सिंपल सा है, मान लो सपोज दैट दो बंदे हैं, दो लोग हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर ए वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन सेम है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, इसका बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट है क्या आएगा? तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का एंगल क्या निकालोगे? दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा इज इक्वल टू, बोलो बेटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, और cos 0 की वैल्यू बोलो, sin 0 की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये मिल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फार्मूला हो सकता है? अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ना 2ab। तो अब स्क्वायर से अंडर रूट गया तो क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है अगर 5 है, इसका 6 है, तो 6 प्लस 5 इक्वल टू 11 हो जाएगा। सिंपली ये फार्मूला है। अब तुम डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते क्योंकि मैंने एक फार्मूला निकाला है दोनों वेक्टर को ऐड करने का। अब सपोज दैट मैंने बोला कि दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के 30 डिग्री जा रहे हैं। ठीक है, मान लो वेक्टर ए ऐसे गया, वेक्टर ए ये है, और वेक्टर ए से वेक्टर बी कितना एंगल बना रहा है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? मान लो सपोज दैट आपने ले लिया कितना है? थीटा 30 डिग्री। तो क्या निकाल लोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 30, cos 30 की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पुट कर दोगे, सोल्यूशन आ जाएगा। मान लो सपोज दैट वेक्टर ए, बोलो बेटा, वेक्टर ए है और वेक्टर बी इसके परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ वेक्टर ए वेक्टर बी में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू बोलो, cos 90 की वैल्यू बोलिए बेटा, cos 90 की वैल्यू 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना बचेगा। तो ये cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिफरेंट स्पेशल केसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। इट मींस जो रिजल्टेंट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके एंगल के बीच में, एंगल के ऊपर। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। सॉरी, अब देखो बेटा, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया,
मान लो दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी और ये इसका रिजल्टेंट है दैट इज आर, ये आपको बीटा है यहाँ पे, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। अब बेटा आपको ये बीटा निकालना, मैं बोल रहा हूँ एंगल भी निकालना है, उसका डायरेक्शन भी निकालना है, यानी ये किस डायरेक्शन में ओवरऑल वो जा रहा है। जैसे अभी मैंने आपको छतरी वाला एक कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे कोई भी बंदा है वो चल रहा है और मतलब रेनिंग हुआ जिसकी वजह से उसने अम्ब्रेला को ओपन किया, तो उसका अम्ब्रेला जो किस डायरेक्शन में ओपन होगा, इसका क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, आप वॉच करना प्लीज। वेट फॉर मी, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो फॉर गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, गुड। तो अब ये बीटा कैसे निकालोगे, आर तो कैसे निकालोगे पता है, क्योंकि इनके बीच में एंगल सपोज दिया कितना 30 डिग्री। अगेन वही फार्मूला, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन सपोज दैट अगर यहाँ पे बीटा दिया हुआ तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो यहाँ 30 रखोगे, यहाँ पे 30 रखोगे और b मैग्नीट्यूड इसका रखोगे, b का इसका a का सॉल्यूशन करोगे, tan बीटा आ जाएगा। समझ गए, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। तो मैंने बोला था जैसा कि आपको कुछ क्वेश्चन करना है, सो एवरीबॉडी बी रेडी फॉर क्वेश्चन, एवरीबॉडी बी रेडी फॉर क्वेश्चन। ओके हेलो बेटा, तो अगेन मैंने क्वेश्चन ला दिया आपके लिए, जिसमें से एक क्वेश्चन तो सिंपल है जो कि IEEE में, देखो बेटा मैंने बोला मैं जितना मेरा अब एवरी डे मेरे जितना वीडियो आप देखोगे लास्ट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे और वो दोनों क्वेश्चन IIT या PMT से रिलेट करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरा जो भी बच्चा हमसे कांटेक्ट में, उसको कुछ ना कुछ आइडिया, जो 12th में है या जो तैयारी कर रहा है, जो निकल जाए, उसको पता चले अगर वेक्टर रवि सर पढ़ा रहे हैं तो वेक्टर से किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में IIT में, PMT में या कहीं अच्छे कंपटीशन में आ सकता है। तो मेरा चैलेंज है, प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में डालो, रिप्लाई करो। ओके, सो चिल्ड्रन यू कैन सी now find the resultant of 2 velocity 3 meter per second east and 4 meter per second along the north. Okay, first question है। दूसरा, two forces are such that the sum of their magnitude is 18 newton and there is a resultant which has magnitude 12 newton is perpendicular to the smaller force find the magnitude of two forces। I hope आपको क्लियर होगा। तो बेटा आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को देख लेना है और आपको इसका सलूशन मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आप सभी का बेसब्री से इंतजार करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप बताइए, मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। मैं हर जगह हमेशा आपके साथ रहूंगा। सो इसी के साथ आज का यही पे फिनिश करते हैं बेटा। ओके, गुड लक चिल्ड्रेन, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।